कोरोना वायरस के चलते आप देख रहे हैं कि लगातार निशाना बनाया जा रहा था अल्पसंख्यक समुदाय को। जब अल्पसंख्यक समुदाय की बात आती है तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल इसको हिंदू और मुसलमान में बांट देता है, जो कि निंदनीय है। लेकिन जनता समझती भी है, जो अंधभक्त नहीं समझते हैं वह लगातार उसी राह पर चलते हुए चले जाते हैं। आपको याद होगा तबलीगी जमात को लेकर एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उसको लगातार निशाना बनाया गया। निशाना बनाया जाना चाहिए था, लेकिन इसे धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए था। जो लोग वहां मौजूद थे उन पर केस चलना चाहिए था। यदि उनका अपराध जघन्य निकलता है तो उन्हें जेल की हवा भी खिलवानी चाहिए थी। लेकिन फिर मैं यह कहूँगा, इसे राजनीति से धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए था। अब मनोज तिवारी भी एक गलती करते हुए पकड़े गए हैं। सोनीपत पहुँच गए थे, गन्नौर के शेखुपुरा में, वहाँ पर स्टेडियम है, स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे थे। उस दौरान लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई मतलब उसमें जो नियम है उसकी लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही थी, पालन नहीं किया जा रहा था। तो एसडीएम है स्वप्निल रविंद्र पाटिल, उन्होंने कहा है कि स्टेडियम प्रबंधक से उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे जो सवाल किए हैं बड़े सवाल है। कहा है क्या स्टेडियम को सैनिटाइज करवाया गया था, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन किया जा रहा था, यह सभी सवाल उठाए गए हैं। तो यहाँ मनोज तिवारी के संबंध में आप सबको पता है कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, उसमें वह लोग शामिल हैं जो सबसे बड़े देशभक्त होते हैं। तो मनोज तिवारी आखिर कैसे अछूते रह जाएंगे, वह भी तो सबसे बड़े देशभक्त हैं। लेकिन जब एक देशभक्त दिल्ली छोड़कर सोनीपत जाता है, सोनीपत जाने का कारण सोचिए आप, क्रिकेट खेलने के लिए वह सोनीपत गए हैं। लेकिन आपने ऐसे कितने दृश्य देखे होंगे जिसमें लोग राशन लेकर आ रहे थे, अपने परिजनों को जिनको बुखार था, उनकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल लिए जा रहे थे। और ऐसे तमाम आपको किस्से देखने को मिले होंगे जहां बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए लोग पुलिस के डंडे और लाठी सह रहे थे। अभी भी आप देखेंगे कि लोगों को जब भूख लगती है, जब उनके पास राशन नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं, तो भागते हुए राज्यों की सरहदों पर पहुंच जाते हैं। वहां भी उनको पुलिस की लाठियों से नवाजा जाता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि प्रशासन गलत कर रहा है, प्रशासन वही कर रहा है जो आदेश उसे शासन द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो शासन उन गरीबों की, उन दुखियारों की जो आवाज है उनको सुनने में बिल्कुल नाकाम है। लेकिन मनोज तिवारी दिल्ली से निकलकर सोनीपत सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं और घर में अपना मास्क भी भूल जाते हैं उनके खिलाड़ी। यह एक बहुत ही जघन्य अपराध है। इस अपराध के लिए उन्हें किस प्रकार की सजा मिलेगी, या किसी प्रकार की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह तो आप आगे आने वाले समय पर देखेंगे। लेकिन यदि आलोचना की बात की जाए तो मुख्य धारा की जो मीडिया चैनल है वह इस तरह शांत है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यदि यही कार्य मजदूर करते हुए नजर आ रहे होते कि सोनीपत जाते, पुलिस से बचते हुए एक स्टेडियम बुक करते और क्रिकेट खेल रहे होते बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, और जहां स्टेडियम को भी सैनिटाइज नहीं किया गया है, तो यकीन करिए देशद्रोह का एक ऐसा ठप्पा उन पर लगा दिया जाता जो मरते मरते भी नहीं मिटता। यहां तक कि उनके आने वाली पीढ़ियों को भी देशद्रोही कहा जाता। अभी आप मौजूदा समय में मौलाना साद का ही किस्सा सुन लीजिए। उनके पुत्र को घेरा जा रहा है, दस्तावेज उनसे लिए जा रहे हैं। आखिर किस बात के दस्तावेज? छोटी सी बात है, एक नियम टूटा था लॉकडाउन का जहां लोग मौजूद थे। क्या अब उन्होंने कोई आतंकवादी घटनाओं को फैला दिया है? कोई बम ढूंढा जा रहा है उनके पास से? आखिर किस प्रकार के दस्तावेज लिए जा रहे हैं? जो लोग विदेशों से आए थे वह भी एयरपोर्ट के माध्यम से आए थे, ना कि सरहद पार करके आए थे गुपचुप तरीके से, पासपोर्ट के साथ थे। तो आप यहां पर एक भेदभावपूर्ण रवैया लगातार देख सकते हैं। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। यदि आप एंटी भाजपाई हैं, या आप भाजपाई नहीं हैं, एंटी भी नहीं है और भाजपा के भी नहीं है, तब भी आप जद में आ सकते हैं। इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।